हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छे से समझ लिया था। हमने सेल डिवीजन के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिया था कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में हमने काफी सारे डिफरेंस देखे थे। अब हम देख रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। आज इस वीडियो में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझेंगे और साथ में हम समझेंगे कि डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, कब हम डिफ्यूजन बोलेंगे, कब कहाँ पर हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस ऑस्मोसिस की है। और साथ में हम कुछ टर्म्स देखेंगे जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये कुछ हमारे आज के टॉपिक्स रहेंगे और इस तरह से हम ये चैप्टर जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। क्लास 9th साइंस का ये चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर कुछ न कुछ एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर एनर्जी लगाई जा रही है। और किस लिए लगाई जा रही है? बड़े बड़े काम करने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भेजने के लिए। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होती है। बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर काम रहते हैं, बहुत छोटे छोटे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनको हमें कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना है। तो बहुत ही यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर डिफरेंस है और उसके बारे में हम समझते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझें, एक यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं और इसे हम बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि अमाउंट। तो यहाँ पर हम अमाउंट के बेसिस पर यहाँ पर समझेंगे कि कब कहाँ पर कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा, किस तरह का ट्रांसपोर्ट होगा। ये जो आप देख रहे हैं सेल के बाहर यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, ये CONC और यहाँ पर ऊपर हमने CN लिख दिया। इससे मतलब है कि ये कंसंट्रेशन का इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पर अमाउंट को डिनोट कर रहे हैं। तो आप इसको समझिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप समझिए। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पर हमने एरो बना दिए वैसे तो, लेकिन आपको समझना है कि हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है तो यहाँ पर मूवमेंट किस तरफ हो रहा, लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा और इसे हमने सेल मेम्ब्रेन से रिप्रेजेंट किया है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कैसा ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर इसके उल्टा होगा, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट होगा, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन से यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। इसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि एटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, एटीपी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर भेजते हैं। और ये कैसी प्रोसेस है? ये एक रैपिड यानी कि बहुत ही फास्ट मूवमेंट है। ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है? बहुत ही फास्ट मूवमेंट है। सब्सटेंस मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एंड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कैसी प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। और ये कैसी प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है। यहाँ पर स्लो मूवमेंट होती है, यहाँ पर मूवमेंट कैसी होती है? स्लोली मूवमेंट होती है। यहाँ पर नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर किस चीज का ट्रांसपोर्ट होता है? यहाँ पर होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स हम इसके बारे में समझ सकते हैं, और हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में भी अच्छी तरह से समझते हैं। अब हम समझते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। तो अभी आपको क्लास 9th में एक चीज अपने ध्यान में रखना है कि ऑस्मोसिस को आपको क्या लेकर चलना है कि ये एक स्पेशल तरह की डिफ्यूजन है। आपको अभी ये समझ के चलना है कि ऑस्मोसिस एक खास तरह की डिफ्यूजन ही है। ये चीज हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में समझ रहे हैं। तो समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन को समझते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट होता है। ये एक बेसिक सी यहाँ पर बात हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, ध्यान रखिए, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस का जब मूवमेंट होता है किधर से किधर की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो वहां पर हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ये एक जनरल सी बात हो गई। जैसे कि यहाँ पर समझिए कि ये हमने यहाँ पर फूड पार्टिकल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। एक यहाँ पर सेल के अंदर हमने यहाँ पर हमने एक सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया है, शो किया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कैसी कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर फूड की हाई कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, किस तरफ होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमने एक सेल बनाया, यहाँ पर हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को बनाया है। ये हमने क्या बनाया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हुआ, तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे कि ये डिफ्यूजन है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का जो लेवल है, कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर मूवमेंट किधर से होगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन एंटर करेगी, यहाँ पर मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर CO2 देखिए, तो CO2 हमने यहाँ पर सेल के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पर बनाई है, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन है। CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर बाहर क्या है कि कम कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बाहर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पर आप ये बताइए कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है। तो क्या हम इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलेंगे? जल्दी से आप सोच कर बताइए कि क्या यहाँ पर हम इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। तो क्या यहाँ पर जो मूवमेंट होगा इसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन? यस और नो, यहाँ पर आप बताइए कि क्या हम इसे डिफ्यूजन बोलेंगे? तो इसे हम बोलेंगे नहीं, ये डिफ्यूजन नहीं है, ये क्या है, ऑस्मोसिस है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस कहलाएगी ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्यों कहलाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसको क्रॉस कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है कि मस्ट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स जब क्रॉस करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा। अगर एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम बनाते हैं, तो यहाँ पर अगर एक डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर बनाते हैं और इसे देखते हैं, तो ये हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बना दिए बहुत ज्यादा। यहाँ पर हम हाई कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं और यहाँ पर हम लो कंसंट्रेशन यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझिए कि लो कंसंट्रेशन है, और ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। तो H2O मॉलिक्यूल्स,
H2O मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर मूवमेंट होगी और ये मूवमेंट जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही डिफरेंस देखते हैं कि डिफ्यूजन में हम ये क्राइटेरिया नहीं रखते हैं कि वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन ऑस्मोसिस में हम ये क्राइटेरिया रखते हैं कि अगर वहाँ पर कोई भी लिक्विड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि इस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा। डिफ्यूजन जनरली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। हाई कंसंट्रेशन हमारी सेल्स में जो CO2 रहती है वो बाहर जाती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और ऑक्सीजन जो बाहर ज़्यादा रहती है वो हमारे सेल्स में एंटर करती है। तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसके लिए हम यहाँ पर ऑस्मोसिस वर्ड का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में समझा। अब हम इसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर हमें यहाँ पर थ्योरेटिकल और कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पर चीजें भी हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। अब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में अच्छे से पॉइंट वाइज हम यहाँ पर देख लेते हैं। पॉइंट वाइज देख लेते हैं, कुछ हम यहाँ पर डेफिनेशन और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो डिफ्यूजन के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, spontaneous movement of substances from region of high concentration to low concentration। यहाँ पर जो substances का movement है, जैसे कि solid, liquid या गैस, यहाँ पर किस तरह के substance हो सकते हैं, solid, liquid या गैस, तीनों तरह के substance हो सकते हैं। तो उनका movement कैसा होगा, spontaneous movement होगा। और यहाँ पर कैसा movement होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मूवमेंट होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ऑक्सीजन और CO2। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा और हमने डिस्कस किया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से यहाँ पर मूवमेंट शो कर रहे हैं डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पर कोई भी डू नॉट रिक्वायर अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती डिफ्यूजन में। और ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक लिक्विड मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी लिक्विड मीडियम चाहिए, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट यहाँ पर चाहिए, तब यहाँ पर मूवमेंट होगी। डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो ये हर डायरेक्शन में होता है, ऑल डायरेक्शन में यहाँ पर मूवमेंट होता है। लेकिन ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो यहाँ पर सिर्फ वन डायरेक्शन में पार्टिकल्स का यहाँ पर मूवमेंट होता है, फ्लो होता है। और ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में क्या चाहिए, हमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। अब ऑस्मोसिस की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ऑस्मोसिस के अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया एंडो ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। तो एंडो वर्ड को आप देखिए, एंडो का मतलब हुआ इनसाइड। कोई भी चीज अगर इनसाइड है मतलब अंदर की तरफ, तो एंडोऑस्मोसिस मतलब कोई भी यहाँ पर ऑस्मोसिस होगी वो अंदर की तरफ होगी। और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट या फिर बाहर की तरफ। तो इसको समझिए, इसको यहाँ पर देखिए कि एंडोऑस्मोसिस को हम लिख सकते हैं, हम एंडोऑस्मोसिस को यहाँ पर लिख देते हैं कि एंडोऑस्मोसिस क्या है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट into the cell। यहाँ पर सॉल्वेंट का मूवमेंट सेल के अंदर होगा। और एक्सोऑस्मोसिस की अगर हम बात करें, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं आउटसाइड दी सेल। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो सेल के बाहर की तरफ होगा। एंडोऑस्मोसिस का हम डायग्राम बनाएं तो काफी एक फूला एक यहाँ पर हम यहाँ पर सेल बना सकते हैं। एक बहुत ही यहाँ पर फूला हम यहाँ पर सेल बना सकते हैं और इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा
कि एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा कि बहुत ही एक सिकुड़ा हुआ एक बहुत ही दुबला पतला सा हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक सेल बनाएंगे। तो एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा कि वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, और बाहर की तरफ जब निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा कि वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर होगा, वो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा वो सेल के अंदर होगा, इस वजह से सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं स्वेल, तो सेल जो है वो फूल जाएगा। और यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक यानी सिकुड़ जाना, कोई भी चीज अगर सिकुड़ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि वो श्रिंक हो गई। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। आपने यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस और यहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस के बारे में यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के बारे में भी आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। तो इस तरह से आपने काफी सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब हम कुछ और टॉपिक्स जो हमारे बच गए हैं उसके बारे में अच्छे से देखते हैं, और चैप्टर को हम अब लास्ट में एंड की तरफ ले जाते हैं। अब समझते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपने तीन तरह के सॉल्यूशंस के बारे में सुना होगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन देखते हैं वो किसके बेसिस पर देखते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के बेसिस पर, मतलब कि अमाउंट के बेसिस पर। अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। सबसे बेसिक सा सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम इसे बोल रहे हैं एक सॉल्वेंट, तो ये आप यहाँ पर जो हम बना रहे हैं इसे आप समझिए कि एक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। इक्वल कंसंट्रेशन, इसे आप नोट कर सकते हैं, इक्वल कंसंट्रेशन। यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर इक्वल कंसंट्रेशन होता है, मतलब जितनी क्वांटिटी में जितने कंसंट्रेशन में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उतने ही कंसंट्रेशन में यहाँ पर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर इक्वल मूवमेंट होगा। तो जब यहाँ पर इक्वल मूवमेंट होगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा, तो इसे हम बोल सकते हैं नो नेट मूवमेंट। यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर नो नेट मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। ये जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कम होगी, और सॉल्वेंट जो हम वाटर ले रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिए हाई से लो की तरफ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, हाई से लो की तरफ जाएगा, यानी सेल के अंदर जो है यहाँ पर वाटर जो है वो जाएगा, या फिर सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर से होगा, सेल के अंदर होगा। तो यहाँ पर जब सेल के अंदर होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, यहाँ पर सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सेल जो है वो फूल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि यहाँ पर सॉल्यूट जो है ज्यादा रहेगा, यहाँ पर जो सॉल्यूट है, यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेल से बाहर की तरफ जो है वो जाएगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जब किस तरह का ऑस्मोसिस होगा, एक्सोऑस्मोसिस, यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट होगा, एक्सोऑस्मोसिस, और यहाँ पर क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर श्रिंक कर जाएगा। किसी भी अगर चीज से वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाएगा लिविंग सेल से, तो वहां पर जो है तो वाटर कम हो जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पर नो नेट मूवमेंट होगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस होगी,
सेल के अंदर जो है वो ऑस्मोसिस होगी, बाहर से मूवमेंट होगा सेल के अंदर, यहाँ पर सॉल्वेंट का या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। और यहाँ पर हाइपरटोनिक में क्या होगा कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, जिस वजह से सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है तो यहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस होगी, मतलब सेल से बाहर की तरफ यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और सेल जो है इस तरह से श्रिंक कर जाएगी। सो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर आपने समझा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने यहाँ पर तीन तरह के सॉल्यूशंस यहाँ पर आपने देखे। अब हम कुछ एक दो पॉइंट्स यहाँ पर रह जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं और इस चैप्टर को हम अच्छे से एंड करते हैं। अब देखते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है। तो प्लाज्मोलाइसिस एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर प्रोसेस है, जहाँ पर क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब हुआ कि सेल वॉल को छोड़ करके जितना भी वहां पर सेल के अंदर लिविंग कंटेंट है उसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाता है, इसी को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस कब होता है? जब भी कभी तो प्लाज्मोलाइसिस कब होता है? जब सेल कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो वहां पर जो मूवमेंट होता है वो बाहर की तरफ होता है, वहां पर एक्सो ऑस्मोसिस होता है और सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। और जब सेल श्रिंक करेगा तो साथ में उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है वो श्रिंक कर जाएगा, लेकिन वहां पर सेल वॉल जो है वो इंटैक्ट रहती है, वो रिजिड रहती है, वो उसी तरह रहती है, क्योंकि सेल वॉल का काम क्या है कि वो शेप देने का काम करती है। तो वहां पर जो सेल वॉल है वो रिजिड रहती है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो या फिर सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर जाती है, साथ में उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से आपने समझा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं, बहुत ही बेसिक से यहाँ पर डायग्राम से। तो प्लाज्मोलाइसिस को देख रहे हैं, तो प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। जो भी सेल के अंदर लिविंग कंटेंट है वो हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जब श्रिंक कर जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? यहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस होगी और यहाँ पर सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। सेल जो है यहाँ पर श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर प्लाज्मा सेल यहाँ पर श्रिंक कर जाएगा, जिस वजह से प्रोटोप्लाज्म भी है यहाँ पर श्रिंक कर जाएगी। और साथ में ये कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है ये प्लांट्स में सिर्फ होता है, सिर्फ प्लांट्स में होता है, क्योंकि प्लांट्स में ही सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, इस वजह से यहाँ पर होता है। एनिमल्स में ये नहीं होता, क्योंकि वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी सेल के लिए। तो एक डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर समझिए कि फर्स्ट केस में हमने यहाँ पर एक नॉर्मल यहाँ पर डायग्राम आपको शो किया है कि ये सेल वॉल है और ये जो है ये क्या लेयर है? ये कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो भरा हुआ है, फिल्ड है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो सेल वॉल है वो तो उसी तरह की है ऑलमोस्ट। आप देखिए कि ये जो सेल वॉल हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो आपको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल वॉल, CW मतलब सेल वॉल, तो यहाँ पर सेल वॉल जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये श्रिंक कर रही है। ये देखिए यहाँ पर इसने ये और ज्यादा श्रिंक हो गई और यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर श्रिंक हो गई, और यहाँ पर सेकेंड और थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब सिकुड़ रही है, श्रिंकिंग हो रही है, श्रिंकेज हो रहा है। और यहाँ पर फोर्थ नंबर में आप देखिए कि ये पूरी तरह से प्लाज्मोलाइज्ड हो गई, और इस तरह से हम इसे बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है प्रोटोप्लाज्म वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि वहां पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है।
तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। यहाँ पर सेल श्रिंक कर जाता है क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक्सोऑस्मोसिस होता है, क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम होती है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर समझा कि सेल वॉल तो एकदम इंटैक्ट रहती है, उसी तरह की रहती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिकुड़ने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, श्रिंक करने लगती है, और उस वजह से सेल का जो यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस हो रही है। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इस तरह से हमने अपने चैप्टर को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस हमने कम्युनिटी सेक्शन में बहुत सारे यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में हर एक टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डाल रखे हैं। आप उनको अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स जो हैं वो पोल के थ्रू वहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में आप उन्हें बताइए। आप हमें बताइए कि आप यहाँ पर क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए कि आपको ये चैप्टर पढ़ के कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई, और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और किस तरह से हम आपको और बेटर कंटेंट यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ तो जरूर अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका फास्ट रिप्लाई देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अच्छे से सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। सो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।